तो जय हिंद साथियों। साइंस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले हम लोग एस लिखेंगे, एस पी डी एफ, जो कि एस का मतलब होता है शार्प और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल और डी का मतलब होता है डिफ्यूज और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को पहले फिर से n बराबर 1 लिखना होगा, फिर n बराबर 2, फिर n बराबर 3, n बराबर 4। तो इसको हम लोग को एक बॉक्स, n बराबर 1 है तो 1 बॉक्स, 1 बराबर 2 है तो 2 बॉक्स, फिर 1 बराबर 3 है तो 3 बॉक्स, फिर n बराबर 4 है तो 4 बॉक्स। तो n बराबर 1 मतलब 1 बॉक्स, n बराबर 2 मतलब 2 बॉक्स, n बराबर 3 मतलब 3 बॉक्स, n बराबर 4 मतलब 4 बॉक्स। तो फिर से हम लोग करेंगे। तो n बराबर 1 दिया है तो मतलब 1 है, तो हम लोग इस चारों खंड में लिखना है, इस चारों के बराबर। तो n बराबर 1 है तो 1 एस हो जाएगा, 1 एस। और इसमें 2 है तो 2 एस हो जाएगा और दूसरा खंड में 2 पी हो जाएगा, 2 पी। ऐसे बढ़ते जाएगा। इसके सामने ये पी डी एफ नहीं होगा क्योंकि ये खंड है, इसमें इसका पहला वाला होगा और दूसरा में 2 खंड रहा है तो फिर दूसरा होगा। और अगला n बराबर 3 है तो 3s लिख लेंगे पहले, फिर 3p लिख लेंगे इसका, फिर एक और हटने वाला है तो 3d को लिख लेते हैं, फिर आगे 4s, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f। तो हमारा हो गया इतना। उसके बाद हम लोग एक एक करके सबको लिख लेंगे लाइन से। तो 1s पहले है तो 1s, बाद में है 2s तो 2s, अगला है 2p। खंड बाई खंड सबको लाइन से लिखते जाएंगे। तो 2p के बाद कितना है 3s, तो 3s कोमा 3p है, 3p के बाद 3d है, 3d के बाद है 4s, 4s के बाद है 4p और 4p के बाद निकला है 4d, तो 4d हो गया। 4d के बाद है 4f। तो ये हमारा हो गया इतना। और इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो इसके बाद हमको निकालने के लिए मतलब कि हम कुछ भी सूत्र का निकाल, इतना हमारा काम हो गया। अब हम लोग करेंगे, जैसे कि हम लोग करेंगे s बराबर 2। पहले हम लोग पढ़े थे एस पी, यहाँ जो है एस पी डी एफ। तो उसी तरह हम लोग लिख लेंगे s बराबर 2, p बराबर हो जाएगा 6, d बराबर 10, f बराबर 14। तो आप लोग सोच रहे हैं s बराबर 2, p बराबर 6, d बराबर 10, f बराबर 14 कहाँ से है। तो इसका ये परमानेंट है, s बराबर 2 ही होगा। मतलब हम लोग जब निकालेंगे सूत्र का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसमें s का मान जो होगा 2 ही तक रखाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और p का बात आएगा जैसे 3, जैसे 2p आ जाएगा, तो p का जब मान आएगा तो हम लोग 6 से कम रखेंगे, 6 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 6 तक रखेंगे। उसी प्रकार जैसे 3d आ जाएगा तो d 10 तक हम लोग रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। उसी प्रकार ये f भी है। तो आगे हमको निकाल कर देखते हैं। एक जैसे सोडियम का हमको निकालना, जो यहाँ पहले ही लिखा गया है गलती से। तो हम लोग 11 नंबर पे सोडियम होता है तो 11 लिख देंगे और सोडियम का Na होता है, Na। तो हम लोग अब निकालेंगे इसको। तो हम लोग जोड़ के देखेंगे, मतलब कि पहले क्या है, इसी से हम लोग को सभी बन जाएगा, इसी से। तो हम लोग को पहले 1s लिख लेंगे, 1s है तो, और s का मान कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे। हम लोग इसको जोड़ेंगे, जो ऊपर वाला पावर होगा उसको जोड़ते जाएंगे, 11 पूर जाएगा तो हो जाएगा। फिर हम लोग कॉमा लिखेंगे, इसके बाद 2s है तो 2s, 2 है अभी 11 नहीं पूरा है तो बढ़ाते चलेंगे। तो 2s है तो फिर भी s का मान 2 है, 2। इस 2 को हम लोग नहीं देखेंगे, s को देखेंगे, p को देखेंगे, d f को देखेंगे। उसके बाद है 2p, तो 2p लिख लेंगे। p का मान है 6,
तो हम लोग 6 नहीं रखेंगे, अभी जोड़ के देखेंगे 11 पूरा है नहीं। अगर 6 रखने से ज़्यादा हो रहा है तो कम रखेंगे। तो 2 4 मतलब 4 हुआ। अभी कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो हम लोग को 6 अभी कम है तो 6 लिख लेते हैं पी का मान। अगला है 2p के बाद 3s है, तो 3s है तो इसका मान 2 है। तो हम बोले थे 2 से कम रखा जा सकता है, तो 1 रख लेंगे तो जोड़ने पर 11 हो जाएगा। पहले सब सीरियल नंबर रखते जाएंगे, अगर कम का ज़रूरत हो तब कम रखेंगे। ये नहीं कि पहला ही 6 की जगह 5 रख लिए और अगला में s की जगह 2 रख लिया, ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग को ये हो गया। अब हम जितना जितना जो कॉमन मिल रहा है 2 2 3 है, तो यहाँ 3 रहता तो कॉमन रहता। तो हम एक वाला जो है पहले देखेंगे, एक वाला उसको 2 है मान तो 2 रख लेंगे। और ये जो कॉमन है, ये 2 और 2 कॉमन है तो इस दोनों को जोड़ लेंगे। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। और कॉमा और 3 का कोई इसमें नहीं है, 3 पहले देखिए कोई 3 नहीं है, एक ही है तो एक, इसका पावर 1 है तो 1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सोडियम का। अगला हम लोग चेक करते हैं एक निकाल कर, जिसे हम हाइड्रोजन का निकालते हैं, 1 नंबर पे आता है। तो 1 लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H होता है। तो हमको निकालेंगे, तो बोले थे यहाँ से हम लोग निकालना है। तो 1s है तो पहले 1s लिख लेंगे। और हम लोग को 1 चाहिए तो यहाँ 2 है तो हम कम रख सकते हैं तो 1 ही रख लेंगे। तो इसका मान हो जाएगा 1। यही आंसर है। और हम लोग इस लोग जो बिंदु की तरह लिखते हैं, जैसे कि 11 N निकला है, मतलब 11 N मतलब सोडियम का निकला है। तो हम लोग Na करके ऐसे कर देंगे। और इसमें जो सबसे पहले जो एस आए, मतलब जैसे कि एस पहले ये है तो इसका मान 1 है तो 1 बिंदु यहाँ डाल देंगे। बिंदु हम जैसे ये कुछ जैसे कि हाइड्रोजन का है तो बीच में हाइड्रोजन लिख लेंगे, सोडियम का है तो Na लिख लेंगे। और हम लोग बिंदु यहाँ यहाँ चारों कोण पर लगाएंगे। अगर 6 लगाना है तो यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, ऐसे करके।